अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम 9 की मैथ का सिंटेक्स्ट बुक वालों की जो मैथ है, 9 क्लास की मैथमेटिक्स, उसका जो चैप्टर है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो पढ़ेंगे। तो इसका एक्सरसाइज नंबर 3.1 है। तो आइए देखते हैं कि ये किस बारे में है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज 3.1। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन किस बारे में है। तो यहाँ पे हमें डियर स्टूडेंट्स ये बताना है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स वर नॉट। तो आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल बताने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पॉलिनोमियल की पहचान आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे देखिए, ये ओल नंबर है, ठीक है। ओल नंबर अगर देखा जाए ओल नंबर अगर देखा जाए तो 0, 1, 2, इसी तरह ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो ओल नंबर को आपको ये देखना है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है, एक वो है 3x स्क्वायर है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो 3 आपको दिया हुआ है, ये आपको देखा जाए तो ये आपको जो दिया हुआ है ये कोफिशिएंट है, ठीक है। और ये जो आपको 2 दिया हुआ है, ये जो है पावर है। और ये जो आपको x दिया हुआ है, ये हमारे पास है वेरिएबल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये वेरिएबल है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पॉलिनोमियल को पहचानने कैसे हैं। तो पॉलिनोमियल में ये ज़रा देखना पड़ेगा आपको, जो होल नंबर होते हैं 0 से लेकर 1, 2 और इन्फिनिटी तक जो जाते हैं, होल नंबर को आपको चेक करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका यही है कि होल नंबर को आपको देखना पड़ेगा, जो वेरिएबल्स की जो, यानी यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हो, एक्स हो, वाई हो, जो भी हो, उसकी जो पावर है वो क्या है, होल नंबर होनी चाहिए। तब जाके ये क्या होगी, पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगी, ये आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो अभी इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है, दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पॉइंट है, पहला वो है, तो देखते हैं क्या है। 2xy, सही है, स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5y³ और फिर है -6। ये आपको सवाल दिया गया है। अच्छा, इसमें करना क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें करने की जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको, फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला वो है, इसमें करना क्या है, इसमें आपको ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है। तो अब मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स की जो पावर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेरिएबल्स की जो पावर है वो ऑल होनी चाहिए, ठीक है। 1, 2, जो भी हैं इन्फिनिटी तक जाएंगे, सही है, ठीक है। वेरिएबल्स की जो पावर है वो इन्फिनिटी तक जाएंगे, सही है, मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स हैं। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो ये नॉट वेरिएबल होगा, क्या होगा, नॉट वेरिएबल हो, नॉट पॉलिनोमियल होगा, सही है, नॉट पॉलिनोमियल होगा। आई होप आपको समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे, अब यहाँ पे है, अब मैंने पहचानने का तरीका मैंने बताया, पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका ये होता है कि वेरिएबल्स की पावर देखनी पड़ती है। अगर ओल नंबर में से है तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि अगर 2 वेरिएबल्स आ रहे हो तो फिर ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल होगा। अब ये देखें, इसमें यहाँ पे क्या है, ये एक टर्म है, माइनस की साइन है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब इस टर्म में देखिए 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये नॉट पॉलिनोमियल है, ठीक है। बस आपको पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल पहचानना है। तो ये नॉट पॉलिनोमियल है,
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अच्छा अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको हम रब कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास है 3x(y) - 2²। अच्छा अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो ये क्या है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा करते हैं। अच्छा अब इधर देखें, अच्छा अब देखें तीसरा क्या है हमारे पास, 6x² -10x प्लस x -√45। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ, कैमरे में जो है ना मुश्किल से नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, -45 रूट में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन में ज़रा देख लें। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप यहाँ देखें, जब भी कोई रूट में कोई नंबर होगा, रूट में कोई नंबर होगा तो उसको आपको इग्नोर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल्स में देखिए, मैंने कहा कि वेरिएबल्स की पावर जो है वो ऑल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑल होनी चाहिए। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, वेरिएबल्स की पावर और होनी चाहिए, इन्फिनिटी तक किए जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर दो वेरिएबल्स है तो वो नॉट पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका है, वेरिएबल्स की पावर ऑल होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये भी सही है। यहाँ पे 1 आ रहा है, ये भी सही है। यहाँ पे 1 आ रहा है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट में कोई चीज़ आ रहा है, रूट में 45 आ रहा है। ठीक है, ये एक टर्म में, ये एक टर्म में, ये एक सही है। लेकिन यहाँ पे रूट में कोई नंबर आ रहा हो तो उसको इग्नोर करना है। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 आ रही है, सही है, होल नंबर है। यहाँ पे 1 आ रही है तो समझो होल नंबर है। यहाँ पे भी 1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, होल नंबर है। जब कुछ नहीं होता तो 1 1 पावर होती है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई हो बात। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 इसका हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो इसका है 5√x। ठीक है, -x। ठीक है, +5x²। ठीक है, बस ये है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे रूट में वेरिएबल आ रहा है। क्या आ रहा है, नंबर के बजाय वेरिएबल आ रहा है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने नंबर की बात की थी, अगर रूट में कोई नंबर आए तो फिर क्या है, इग्नोर करना है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है, तो आप 5 का तो 5 लिख दोगे, x का x लिख दोगे। अगर रूट में कोई वेरिएबल आ रहा है तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को ये आपको जो दिया गया है लोगरिथमिक फॉर्म में दिया गया है। आप इसको एक्सपोनेंशियल सॉरी रेडिकल फॉर्म आपको मतलब इसका स्क्वायर रूट हम ये स्क्वायर रूट में दिया गया है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म में दिया गया है तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है, तो इसको 1/2 कर देंगे। ठीक है, इसको 1/2 कर देंगे। समझ में आ रही है बात। ठीक है, क्योंकि देखो 5 का 5 मैंने लिख दिया, ये स्क्वायर रूट आ रहा था, मैंने कहा नंबर हो तब इग्नोर करना है, लेकिन इसमें तो वेरिएबल आ रहा है, तो आपको क्या कर देना है, इसी को ही आप जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देंगे। स्क्वायर रूट किसके इक्वल जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो अब x का x लिख देंगे +5ax²। थोड़ा सा हमें आप सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया। अब देखते हैं, अच्छा यहाँ पे देखें, इस वेरिएबल की जो पावर है 1/2 है। ठीक है, इस वेरिएबल ये पूरा एक टर्म है, ये एक टर्म है। जब भी साइन बीच में आ रहे हो तो ये टर्म को अलग कर देते हैं, और ये पूरी जो होती है ये एक्सप्रेशंस होती हैं।
ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, क्योंकि ये माइनस की साइन आ रही है, प्लस की साइन आ रही है, ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो ये पूरी एक्सप्रेशन होती है, लेकिन जब माइनस प्लस के साइन आ रहे हों तो ये एक एक टर्म जो है अलग अलग कर देती है। समझ में आ रही बात? तो इसकी पावर जो इसमें वेरिएबल की पावर देखनी पड़ती है। अगर ओल नंबर में से हो तो फिर ये पोलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे तो 1/2 आ रहा है। ओल नंबर क्या था? ओल नंबर मैंने आपको कई मरतबा मैंने बताया कि ओल नंबर क्या होता है, 1 2 3 इन्फिनिटी तक ये जाते हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/2 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। चलो इसकी तो 1 आ रही है, इसकी भी 2 आ रही है, ये तो 1 2 आ रहे हैं, लेकिन इसमें 1/2 इसकी पावर आ रही है, तो ये नॉट पॉलिनोमियल है, ठीक है? ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर वो करते हैं, 5 करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 2x + 2। अच्छा ये बताना है अब। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे समझो अगर कुछ नहीं हो तो समझो कि यहाँ पे वेरिएबल x नॉट है। क्या है? x नॉट है, ठीक है? तो x नॉट है, यहाँ पे तो चलो सॉरी, यहाँ पे 0 लिखना में होल नंबर है ना? सही। यहाँ पे x समझो कुछ नहीं हो तो x नॉट है, तो एक यानी x की पावर 0 है, तो 0 तो आ रही है, ये तो चलो सही है, ये तो सही है। लेकिन जब ये x जब ये ऊपर जाएगा, इसके ऊपर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसके ऊपर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं -1 है? नहीं है, तो ये क्या है? ये पूरा क्या हो गया? इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये पूरा क्या होगा बेटा? ये पूरा आपका जो है, ये आपका पूरा जो है वो नॉट पॉलिनोमियल होगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 6 में है 2x, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 करते हैं, सही है? अच्छा इसमें देखिए आप, इसमें जब ये x ऊपर जाएगा तो इसमें +1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो होल नंबर में कहीं -1 होता है? कहाँ होता है? कई मरतबा मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, सही है? अब इस क्वेश्चन में देखें, ये x जब ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, फिर ये 2, फिर ये फॉर एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूँ, ये 2, ये x समझो ऊपर आ गया। सॉल्व नहीं करना, सिर्फ पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल बताने हैं। ये x जब ऊपर आ गया तो ये -1 हो गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये -2 है। तो मैंने कहा था जब कोफिशिएंट में कोई भी वेरिएबल्स नहीं होता तो वो x नॉट होता है, सही है? अब होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में आपको बता चुका हूँ, होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में मैं आपको बता चुका हूँ, होल नंबर में 0 1 अच्छा इसमें आप देखें, अच्छा इसमें आप देख लें, सॉरी थोड़ा सा कैमरे में मुश्किल होता है लाना। अच्छा चलिए इसको यूँ करते हैं, इसको यहाँ तक कर लेते हैं, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे जो भी नंबर्स हैं आपके, सही है? अच्छा आप देखते हैं, इसमें देखें, अगर देखा जाए तो इसमें -1 आ रहा है, इसमें -1 कहीं आ रहा है होल नंबर में, इसमें 0 चलो आ रहा है, इसमें x2 भी आ रहा है, लेकिन इसमें -1 कहीं आ रहा है, तो ये क्या है? नॉट पॉलिनोमियल है, ठीक है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2